नमस्कार साथियों, सदन का आगाज हुआ और सदन के अंदर इस बार ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे मुद्दे हैं जो शायद सदन में आएंगे, बहुत सारे बिल भी थे जिन पर बहस होगी, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है कि सदन में हंगामा होता है और फिर बाद में ये कहा जाता है कि सदन के अंदर इन मुद्दों पर बहस नहीं हुई। आखिर सदन को चलाने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं और वर्तमान के सदन में भी इस तरीके की स्थितियां ही हैं कि सदन में डेली एक हंगामा हो रहा है। लेकिन इस बार हंगामा कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि देश के उपराष्ट्रपति जी हाँ धनखड़ जी ने भी इस्तीफा दे दिया है। सेहत का हवाला दिया है उन्होंने, उसे लेकर भी यहाँ पर राजनीति शुरू हो गई है। और राजनीति हो भी क्यों ना, आखिर मुद्दा ही इतना बड़ा है। कोई कह रहा है कि उनको बहुत सारी बातें बुरी लग गई, कोई कह रहा है कि जाट राजनीति से उसको जोड़ के देखा जा रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल लगातार चल रहे हैं, लोगों के मन में भी बहुत सारे सवाल है, लेकिन वास्तव में हुआ क्या होगा ये तो या तो धनखड़ जी बता सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी को पता होगा। लेकिन इतना जरूर है कि धनखड़ जी ने जो लिखा वो वास्तविकता भी है कि कहीं ना कहीं उनकी सेहत जो है वर्तमान में ठीक नहीं चल रही थी। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी उसे लेकर कहा और उनको अच्छे स्वास्थ्य के लिए बोला गया, लेकिन वहां पर भी राजनीति हुई। यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं धनखड़ का जो इस्तीफा हुआ है, महामहिम उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा हुआ है, उसमें राजनीति है, कहीं वो दबाव में हुआ है, इस तरीके की बातें चल रही हैं। उसके अलावा अगर हम देखें, आज भी सदन के अंदर केवल हंगामा हुआ। विपक्ष के बाद बहुत सारे मुद्दे थे और विपक्ष इस बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार आक्रामक रहा, लेकिन यहां पर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती नजर आती है, क्योंकि सदन के अंदर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बहस करने के लिए कह दिया है। अब एक जो बड़ा मुद्दा था, अब यहां पर देखा जाए तो यह भी दांव कहीं ना कहीं कांग्रेस को देखना पड़ेगा कि कहीं उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि अब यहां पर जब बहस होगी तो बहुत सारे तथ्य वहां पर आएंगे, बहुत सारी जानकारी वहां पर देनी पड़ेगी। और रही बात उपराष्ट्रपति चुनाव की, जी हां, अब उपराष्ट्रपति चुनाव भी होगा, जिसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल चल रहे हैं। कोई कह रहा है नीतीश कुमार जी आ सकते हैं, कोई कह रहा है कि कोई महिला चेहरा इस बार उपराष्ट्रपति पद पर आ सकता है। ऐसे भी बहुत सारे कयास चल रहे हैं और वास्तव में जिस तरीके से नीतीश कुमार जी का नाम बहुत तेजी से चल रहा है, उससे देखकर लगता है कि क्या बिहार के अंदर, क्योंकि बिहार चुनाव है और बिहार के अंदर से अगर कोई चेहरा उपराष्ट्रपति पद पर आता है तो उसका सीधा सीधा लाभ भी मिल सकता है। और यहां पर शुरू से यही कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार बिहार के अंदर कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते दिख रहे थे। बिहार के अंदर नीतीश कुमार पर लगातार विपक्ष का हमला जारी था। यह कहा जा रहा था कि उनकी सेहत ठीक नहीं रहती। तो अब सवाल यह भी उठेगा कि अगर वहां पर सेहत सही नहीं रहती तो क्या उपराष्ट्रपति पद पर आने के बाद सेहत सही हो जाएगी? और यहां एक और कमाल की बात है जिस पर शायद बहुत कम लोगों की नजरें गई हों, कि जिन महामहिम उपराष्ट्रपति जी का विरोध लगातार होता रहा है, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगातार विपक्ष लगाता रहा है, इस बार विपक्ष ने उनकी तारीफ भी खूब की, तारीफों के पुल बांधे। तो यह भी बताता है कि राजनीति में कब किस पर कौन सा दांव चला जाए और कब किस पर कौन सी बात कही जाए कुछ पता नहीं, सब कुछ गुणा भाग होता है। एक एक शब्द बोला जाता है, तोलकर बोला जाता है। लेकिन फिर भी ये दो तीन चीजें हैं, अगर सदन को अगर आप बखूबी से देखें और सदन के अंदर की स्थितियों को देखें तो आपको भी लगेगा कि वास्तव में ये सदन जो है वो बहस के इंतजार में है। सदन कह रहा है कि मुद्दों पर बहस कब होगी। अब देखने वाली बात यही रहेगी कि कब बहस होती है और कब जो एक कहते हैं ना कि बहस के बाद नतीजे जरा अच्छे आते हैं। और तब यह कहने का मौका भी नहीं रहता कि इस मुद्दे पर या इस बिल पर कोई बहस नहीं हुई। लेकिन इस बार का जो सदन है वो बड़ा महत्वपूर्ण भी है और इस बार बड़ा खास भी हो गया है, बड़ा रोचक भी हो गया है, क्योंकि 2027 से पहले ही उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दे दिया है। तो एक तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होना है, दूसरा अगर नीतीश कुमार जी आते हैं उपराष्ट्रपति बनते हैं
तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में क्या बिहार के अंदर मुख्यमंत्री पद आएगा? और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के सुपुत्र वहां पर जो है उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो क्या ये सारे कयास सत्य साबित होंगे? इसी पर हर किसी की नज़र है और इसी को लेकर हर कोई चौकन्ना बैठा हुआ है कि वास्तव में राजनीति किस ओर जा रही है। लेकिन सदन के अंदर गंभीर मुद्दों पर चर्चा को लेकर अभी भी बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले सदन में और क्या देखने को मिल सकता है और उपराष्ट्रपति पद पर कौन सा चेहरा आ सकता है। एक छोटा सा एक आकलन था, आपको कैसा लगा बताइएगा। इसमें इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।